हमारा जितना भी अरुणाचल का वासी है, अरुणाचल का जनता, आज हम लोग का जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी और हमारा ग्यामर पादंग सर का फैमिली का तरफ से हम लोग जैसे आप सबको बताया है कि आज 26 सितंबर 2023 हमारा आज से 72 आवर्स का पीसफुल सिट इन धरना आज से शुरू हो गया है। और इनफैक्ट हमने जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जब परमिशन मांगा था, हमने ये मांगा था कि जो हमारा ये पेंडिंग इशू है, ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज का जो इशू है, जो हमारा ब्रदर ग्यामर पादंग का थ्रू से एक विसल ब्लोअर बन के हिम्मत जुटा के उसने जो ये इशू को पूरा पब्लिक के सामने एक इतना बड़ा रेवुलेशन लेके आया, तो उसको लेके अभी ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया। ये अगस्त 2022 में शुरू हुआ था, अभी सितंबर 2023 हो गया, 1 साल ज़्यादा हो गया। तो फिर भी स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से वो लोग अपना एक रिटर्न एश्योरेंस भी दिया था, बट डिस्पाइट देयर रिटर्न एश्योरेंस अभी तक उसमें कुछ खरा नहीं उतरा है। इसलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स हमने रिक्वेस्ट किया था, अपील किया था कि जो भी पेंडिंग इश्यूज है, जो भी पेंडिंग डिमांड्स है, उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको रिजॉल्व करना है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से वो पॉजिटिव ये रिस्पॉन्स आया नहीं है, और जिसका कारण से आज हम जितना भी हमारा पेरेंट्स का तरफ से भी एस्पिरेंट्स है, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी और हमारा पादंग सर का फैमिली भी है, हम सब अभी कोई ऑप्शन भी नहीं रहा। इसलिए हमने ये डिक्लेयर किया था कि जब तक ये इसका रिजॉल्व नहीं होता है तब तक हम यहाँ पे इनडेफिनेट धरना करने का एक निर्णय लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें इनडेफिनेट का परमिशन दिया नहीं है, और इनिशियली उसने 7 डेज़ का जो धरना का हमें पीसफुल सिट इन धरना का परमिशन दिया था, लेकिन बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस उसको फिर से 7 डेज से लेके फिर 3 डेज में कट शॉर्ट कर दिया है। तो दैट मीन्स आज 26 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक हमारा पीसफुल सिट इन धरना है। तो हमारा जितना भी अरुणाचल का जनता है, आप सबसे अपील है, ये इशू हम सबका इशू है। और यहाँ पे ऐसा है कि जब तक ये जो मूवमेंट है, ये जो पेपर लीकेज हो या फिर जो भी यहाँ पे एपीपीएससी रिलेटेड जो भी इशू है, जब तक खुद एक विक्टिम नहीं बनता है, जब तक खुद दर्द महसूस नहीं होता है, तब तक इसका सीरियसनेस आपको पता भी नहीं चलता है। तो अभी जितना हमारा अरुणाचल का जितना जनता है, ये जो इशू इतना साल से चलते आया है और अभी भी ये अभी तक सही तरीका से रिजॉल्व हुआ नहीं है। और हमें जिस हिसाब से, जिस दिशा में हमारे स्टेट गवर्नमेंट का तरफ का जो उसका रिस्पॉन्स है, जिस दिशा में चल रहा है, उससे ये साफ पता चल रहा है कि आने वाला समय में ऐसा इशू और निकलते जाएगा। तो इसलिए हमारा जो हमारा दिल का जो दर्द है, जो हमारा कंसर्न है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आप सबको बता दो, हम यहाँ में 1 साल से यहाँ पे ये इशू में जुड़ा हुआ है, और सही मायने में हम सब बहुत थक गया है। ये इशू को और उतारने का हमारा पास हिम्मत भी नहीं है। लेकिन ये इशू का अपना जो एक सीरियसनेस है, इशू का जो एक सेंटिटी है, और जिस हिसाब से हमारा ब्रदर ग्यामर पादंग ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, उसको सोच के हमें लगा कि इसको हम आधा अधूरा नहीं छोड़ सकता है। जब तक इसका जो फाइनल कंक्लूजन नहीं होता है, तब तक हम इसमें चुपचाप नहीं बैठ सकता है। इसलिए हमारा जितना भी हमारा अरुणाचल का जितना आम जनता है, स्पेशली द एस्पिरेंट्स, आप सबसे अपील है, जो भी अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जो भी ये कोचिंग सेंटर्स में, जो स्कूल्स में, जो कॉलेजेस में है, आप सबको पढ़ाई को रुकाने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन आप सबको वही अपील करना है कि आप दोबारा से प्रोटेस्ट करने का मौका आप लोग क्यों दे रहा है, आप लोग मत दीजिए। क्योंकि देखिए रिसेंटली जो ये आपने देखा है कि नर्सिंग ऑफिसर लोग का भी इशू हुआ, प्लस ये जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट का भी हुआ, और जो ये पोस्ट ऑफिस का भी इशू है। ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, और हम जो भी मांग रहा है, एक प्रॉपर सिस्टम होना है, एक प्रॉपर एसओपी होना है, और उसको अगर उसका उल्लंघन होता है, उसका वायलेशन होता है, तो उसको भी यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स लेने का भी एक प्रॉपर सिस्टम बना के रखना है। तो इसलिए अब ये सब नहीं होने का कारण से हम यहाँ पे अभी भी इशू में जुड़ा है। और हमारा जितना भी पब्लिक है, आप सबको फिर से बता दो, क्योंकि ये जो अभी ये बार हम लोग को जो एक अपॉर्चुनिटी मिला है, क्योंकि नो डाउट ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन ये हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि
हमारे अरुणाचल का जो सिस्टम है इसको करेक्शन करने का, APPSC में जो गड़बड़ चल रहा था उसको एक करेक्टिव मेजर्स लेके आने का। लेकिन ये बार हम अगर ये फर असफल रहा ये बार, तो फॉर द नेक्स्ट 50 to 100 ईयर्स शायद हम ये सिस्टम को करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी जितना भी आम जनता है, जितना भी हमारा एस्पिरेंट्स है, पेरेंट्स को भी वही बोलना है कि देखिए, जब आपका बच्चा को दर्द होता है तो उसका सबसे ज़्यादा महसूस आपको होता है। तो आज हम जो एक करेक्टिव मेजर जो हम लेके आ सकता है, अगर आज हम ये जर्नी में हम अगर असफल रहा तो कल को आपका बच्चा को ही इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा, आपका बच्चा को ही भुगतना पड़ेगा, आपका भाई बहन को ही भुगतना पड़ेगा, और एट दी एंड उसका दर्द आपको ही महसूस होगा। तो इसलिए हमारा 72 आवर्स का जो सिट इन पीसफुल ये धरना है, हम सब पूरा एंटायर अरुणाचल के लिए रखा है। सिर्फ हमारे पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी सिर्फ ये एक ऑर्गेनाइजेशन बोल के सिर्फ नहीं है, या फिर यहाँ में जो आया है सिर्फ इसके लिए नहीं, पूरा अरुणाचल के लिए है, अभी जो प्रेजेंट के लिए भी एंड फॉर द कमिंग फ्यूचर। तो इसलिए आप सब ये इशू को लाइटली मत लीजिए, और हमारा जितना भी जनता है जो कैपिटल में नहीं है, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में है, आप सब भी वही अपील है कि जो यहाँ में जुड़ सकता है आप लोग काइंडली जुड़िए, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी जो हम लोग का सॉलिडारिटी में जो पीसफुल रैली जो निकाल सकता है, जो पीसफुल धरना कर सकता है, आप लोग भी इनिशिएट कीजिए, क्योंकि ये जो है पूरा एंटायर ये पैन अरुणाचल इशू है। तो हम ये हमारा तरफ से यही अपील है कि आप सब जुड़िए, और हम स्टेट गवर्नमेंट को भी यही अपील करता है, आपने ये इशू को एक साल ले लिया, जबकि ये विदिन 2-3 मंथ्स में सॉल्व हो सकता था, लेकिन अभी भी आपका पास समय है, और हम ये विश्वास करता है कि ये विदिन ये 3 डेज जो 72 आवर्स का जो हमने पीसफुल सिट इन धरना रखा है, विदिन दिस टाइम ये जो भी अभी तक पेंडिंग इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए अब फिर से दोबारा से हम अपील कर रहे हैं कि जो जहाँ कहीं भी हो, क्योंकि जो चेंजेस लाना है वो घर बैठे बैठे ये चेंजेस हम लेके नहीं आ सकता है। तो इसलिए काइंडली आप सब आइए, आप सब जुड़िए, और ये इशू का जो भी क्लैरिटी नहीं है, जो भी थोड़ा डाउट है, यहाँ पे आके सुनिए हम जो बोलना चाह रहे हैं, और आपका कुछ भी डाउट है, कुछ भी बात है, इनफैक्ट जो हमारा ये जो डिमांड है उससे कोई जो डिसएग्री भी करता है, हम तो अपील करेंगे आप भी आइए, आप भी अपना पॉइंट रखिए, आप हमारा भी पॉइंट सुनिए, तब जाके डिस्कशन एक आउटकम आता है। तो इसलिए जितना भी है हमारा ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी वही अपील है कि काइंडली आप भी यहाँ में जितना हमारा जो पीसफुली हो रहा है, आपका कोऑपरेशन का भी ज़रूरत है। लाइकवाइज आम जनता जितना है, जो ये ट्रैकर ड्राइवर्स लोग है, जो टेम्पो जो वेजिटेबल वेंडर्स है, और यहाँ पे जितना CBOs है, जितना NGOs है, जितना हमारा ये सिविल सोसाइटीज़ है, और लाइक माइंडेड जितना सिटीजन है, जितना इंटेलेक्चुअल्स है, आप सब आइए, जितना एस्पिरेंट्स है, जितना पेरेंट्स है, फिर से जुड़िए, और शायद ये बार हमारे लिए भी एक लास्ट अटेम्प्ट होगा, और हम चाहते हैं कि इसका जो एक फाइनल कंक्लूजन जो होना है, हम भी चाहते हैं कि ये सही मायने से हो, और ये सब हमारा एंटायर अरुणाचल का हित में है, और आप सब जुड़िए। नानू जी, मेरा एक सवाल रहेगा, क्योंकि जब भी पैन अरुणाचल के जो डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी की तरफ से धरना फिर रैली ऑर्गेनाइज की, काफ़ी तादाद में लोग आए थे, क्योंकि जो सीरियसनेस है वो, लेकिन इस बार जब कराया है तो इतना लोग नहीं आए, तो सवेरे से हम लोग भी देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, CM का जो स्टेटमेंट आया है कि 13 पॉइंट ऑफ चार्टर डिमांड जो है फुलफिल कर दिया, इसलिए लोग नहीं आए ना, क्या कारण हो सकता है? आपका कुछ कहना होगा इसमें? देखिए, यहाँ पे ऐसा है, ये क्योंकि 72 आवर्स का हमने जो पीसफुल सिट इन धरना रखा है, तो बहुत लोग, हमें भी कॉल आया था कि वो लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि ये 72 आवर्स का है, तो वो कोई सेकेंड डे में जुड़ना चाह रहा है, कोई थर्ड डे में जुड़ना चाह रहा है, तो जो भी है, क्योंकि देखिए इशू का सीरियसनेस वो मैटर करता है, इशू का जेन्युइननेस जो मैटर करता है, और यहाँ में चाहे 1 आदमी आओ या 1000 आदमी आओ, लेकिन इशू का हम सीरियसनेस को, इशू का जो उसका एक ये अहम जो ये सैंक्टिटी है, अहम जो मुद्दा है, हम उसी में हम टिका रहे, वो मैटर करता है। तो इसलिए जैसे आपने कहा कि जो 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड का जो बात कर रहा है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लियरली कहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो एक पॉजिटिव आउटकम जो आना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं है। और वैसे भी नहीं बोलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, ये नहीं बोलेगा, किया है, लेकिन जिस हिसाब से करना चाहिए था, इनफैक्ट एक भी पॉइंट को सही तरीका से रिजॉल्व हुआ नहीं है। तो इसलिए जितना भी हमारा आम जनता है, जैसे आपका माध्यम का थ्रू से हम फिर से अपील करना चाहेगा, काइंडली आप सब आइए। आप यहाँ में नहीं सोचना है कि नंबर्स कम है या फिर ज़्यादा है, ये नंबर गेम नहीं है। यहाँ में ये इशू का जो एक सीरियसनेस है,
उसको सोच के आप सब जो भी आता है खुद दिल से इंडिविजुअली खुद सोच के आइए। और जो भी घर में बैठा है, देखिए घर में बैठे बैठे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए हमें भी सड़क में उतरना पड़ गया। और आप भी आइए और हम सब मिलके ही अरुणाचल का जो फ्यूचर है उसको हम सब मिलकर डिसाइड करना है।